एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स अ मल्टी, फाइंड इट्स बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें पहले देखना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है, क्या चीज़ है। ठीक है, अगर है तो हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का क्या था हमारा, नो सॉल्यूशन का वही a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये सब चीज़ें 2/3 नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं है, तो दैट मीन इसका सॉल्यूशन यूनिक है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज x y और 1 अपॉन अपॉन अपॉन। x क्या होता है, b क्या मेरा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c क्या मेरा 8 माइनस b क्या मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय c क्या है मेरा 5। y में क्या है मेरा, c क्या है मेरा 5 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरा 3 माइनस c2 क्या है मेरा 8 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरा 2। y 1 क्या है, a क्या है मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय b2 क्या है मेरा 2 माइनस a2 क्या है मेरा 3 मल्टीप्लाई बाय b1 क्या है मेरा 1। आगे अब इसको और इसको इक्वल कर दो, x/8 माइनस 10 इक्वल टू 1/4 माइनस 3, x/-2 इक्वल टू 1/1, x की वैल्यू होगी -2। सिमिलरली इसको और इसको इक्वल कर दे, y 15 माइनस 16 इक्वल टू 1/4 माइनस 3, y e/-1 इज इक्वल टू 1/1, y इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पहले हमने क्या देखना है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, क्या है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने क्या करना है, उसके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी, उसके बाद क्या होगा हमारा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो या कोई भी मेथड लगा सकते हो। वैसे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिक मेथड नहीं आएगा, उससे हमारी वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये पेपर में। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब वो क्या कह रहे हैं, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब a1 क्या है मेरा 2 अपॉन a2 क्या है a माइनस बी इक्वल टू b3, b2 a प्लस बी इक्वल टू c क्या है 7 और c2 क्या है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो 2a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b, माइनस a इक्वल टू माइनस 5b, कट गया, a की वैल्यू आ गई 5b, a की वैल्यू 5b आ गई। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई थी मेरी 5b, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया मैंने, इक्वल टू 3a माइनस बी
की जगह मैं 5b लिख सकती हूँ प्लस b 3 5b माइनस b 2 5b प्लस b क्या होता है 6b 3 5b माइनस b 4b 12b इक्वल टू 12b b क्या आ गया 1। अब b 1 आ गया तो a भी क्या हो जाएगा मेरा b इंटू 5 a किसके इक्वल है 5b के इक्वल b 1 आ गया तो 5 इंटू 1 5 तो a की वैल्यू 5 आ गई b की वैल्यू 1 आ गई। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने a की वैल्यू 5b डाल दी, फिर इसी में आप वैल्यू डाल दो a की 5b तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन a1 अपॉन b a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड क्या है सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3। अब जिस इक्वेशन की x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं 8 ब्रैकेट में 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक है, एलसीएम ले लो 8 4 माइनस 2y प्लस 15y अपॉन 3 इक्वल टू 9। ये 3 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 32 माइनस 16y प्लस 15y माइनस 16y प्लस 15y क्या होता है माइनस y इक्वल टू 27 माइनस 32 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 y माइनस से माइनस करके y की वैल्यू आ गई 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3 4 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 कट के माइनस 2 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फिफ्थ। वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं, ये एक जगह है ये एक जगह है, A और B इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है जी, वन कार एक जो कार है वो यहाँ से शुरू हुई another from B और एक यहाँ से शुरू हुई सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये भी यहाँ पे जा रही है ये भी यहाँ पे जा रही है, इसकी स्पीड डिफरेंट है इसकी स्पीड डिफरेंट है और ये दोनों एक जगह पे मीट करते हैं 5 घंटे में। पहला पार्ट क्या है, A और B एक जगह है, इनका बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है A और B के बीच में का। एक कार A से शुरू हुई एक कार B से शुरू हुई सेम ही डायरेक्शन में, मतलब A अगर इस तरफ जा रही है तो B भी इसी तरफ जा रही है। ठीक है, बट स्पीड्स क्या है दोनों की डिफरेंट है, तब ये दोनों जो मीट कर रही है वो 5 घंटे में कर रही है। ठीक है, अब डिफरेंट स्पीड्स हैं, दैट मीन्स एक कार तेज चल रही होगी एक कार स्लो चल रही होगी। मैं क्या करूँगी, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्लो कार इक्वल टू y। ठीक है, मैंने फास्ट कार की x ले ली स्लो कार की y ले ली। अब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मतलब दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है इन अ सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन मीन स्पीड माइनस हो जाना। अब मैंने अब पहले ही बताया था, हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। पहली इक्वेशन क्या बनी, स्पीड क्या है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 100, टाइम क्या है 5, काट दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 20।
जब भी कोई भी कार, कोई भी चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड्स पे जा रही होती है तो उनकी स्पीड हमारी माइनस हो जाती है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब क्या हो गया, ए कार अगर इस तरफ जा रही है तो बी भी इस तरफ आ रही है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तब ये कितने घंटे में मिल रहे हैं, 1 घंटे में मिल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एड एक्स प्लस वाई। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई कार आ रही होती है, एक इस तरफ जा रही है और दूसरी ऐसे आ रही है, दोनों ऐसे आ रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, तब ये मीट करें 1 घंटे में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, x प्लस वाई, डिस्टेंस क्या है 100, टाइम क्या है 1। तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 100। आगे 2 इक्वेशन हमारी, अब इसको सॉल्व करना है। इस पॉइंट में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं कारें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस। तो हमारी 2 इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। एलिमिनेशन मेथड से कट रही हूँ, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, x 60 आ गया, y की वैल्यू निकाल दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, तो y भी क्या आ गया 40। तो एक की स्पीड क्या आई, फास्ट वाली की कार की 60 किलोमीटर पर आवर और स्लो वाले की 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पहले तो लिखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय B होता है। मैंने यहाँ पे लेंथ को x ले लेती हूँ, ब्रेड्थ को y ले लेती हूँ। ठीक है जी, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, x इंटू वाई। अब वो क्या कह रहे हैं, एरिया जो है वो 9 से कम हो गया। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, जो लेंथ है अगर 5 से रिड्यूस हो जाती है, ब्रेड्थ जो है वो 3 से बढ़ जाती है, तो एरिया 9 से कम हो जाता है। ये है पहली इक्वेशन। अगर लेंथ 5 से कम हो जाती है और ब्रेड्थ 3 से बढ़ जाती है तो मेरा जो एरिया है वो 9 से कम हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, x इंटू वाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5 इक्वल टू 6। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई मेरी, 3x माइनस 5 इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट क्या देखते हैं, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3, x प्लस 3 and breadth is also increased by 2, area x into y increased by 67। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, अगर लेंथ 3 से बढ़ रही है, ब्रेथ 2 से बढ़ रही है, तो मेरा एरिया 67 से बढ़ रहा है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 61। तो सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या हो गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 61, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, -5 है प्लस 3 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि सेम आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10x प्लस 15y
इक्वल टू 5 30 305 9x माइनस 15y इक्वल टू 18 कट गया 19x 305 प्लस 18 318 323 x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19। अब 323 19 के टेबल में जाता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 6 ये आएगा 19 323 डिवाइडेड बाय 19 1 जा 19 12 2 बचा 2 12 में से 9 3 1 जा 19 क्या बचा 13 1 2 3 4 3 19 इंटू एक मिनट 323 डिवाइडेड बाय 19 1 जा 19 2 12 ठीक है 12 में से 9 गया 3 2 में से 1 गया 1 और ये 33 19 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 133 आए 6 से करके देख लेते हैं 6 से नहीं होगा 7 से करके देखते हैं 63 से आ गया तो इसको काट के क्या आया मेरा 17। जब मेरा 17 आ गया तो मेरा 17 आया x ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल देती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 5y इक्वल टू 6 17 चीज़ा क्या होता है 51 माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 51 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 45 काट दो y क्या आ जाएगा मेरा 9। तो एक वैल्यू क्या आई x मेरा आया 17 दैट इज योर लेंथ, ब्रेड्थ आई मेरी 9 ठीक है।